हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो किलर्स के पार्ट 3 के हवाले से। मैंने पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया, पार्ट 1 भी अपलोड कर लिया। आप लोगों ने वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो पार्ट देखिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज पार्ट 3 में कुछ और अल्फाज निकल के आते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, साथ में बेल के आइकन को दबाओ ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप मिस ना कर सको। और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई रहेगी। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे हमारा जो पहला अल्फाज निकल के आता है केप। केप एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम कहते हैं शार्ट एंड ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, सीधे डेफिनेशन होगी कि केप क्या होता है। एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके लिए हम क्रिप्टो में यूज करते हैं CAP कैप। उसके बाद है सेंट्रल लेजर। व्हेन अ सिंगल entity has the control of the all financial record is considered the central ledger. This is how bank operate. जिस तरह ये बैंकें ऑपरेट करती है, इस पर अगर किसी एक के पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं, भाई ये सेंट्रल लेजर है। उसके बाद है चेन लिंकिंग। ईच क्रिप्टो करेंसी हैज इट्स ऑन ब्लॉक चेन। इट इज the digital ledger that stores all the transaction records. Chain linking is a process that occurs if you transfer one cryptocurrency to another. Okay, यहाँ पे क्या है, आप देखो हर क्रिप्टो करेंसी का अपना ब्लॉक चेन होता है, चाहे वो BTC हो, ADA हो, इथीरियम हो, कोई भी और क्रिप्टो करेंसी का अपना ब्लॉक चेन वगैरह होता है। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, उसका क्या होता है, हर किसी क्रिप्टो करेंसी का एक लेजर होता है जहाँ में हम ट्रांजेक्शन वगैरह को स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। तो चेन लिंकिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इफ़ यू ट्रांसफर वन क्रिप्टो करेंसी टू अनदर, आप एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरी में ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाई ये हमारी क्या है, चेन लिंकिंग है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकल के थे साइफर। साइफर क्या है, द नेम गिवन टू द एल्गोरिथम दैट इनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स इन्फॉर्मेशन। एक एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया जैसे क्रिप्टो करेंसी को काम करती है, उसकी हैशिंग पावर को सोल्व करती है, हैशिंग प्रॉब्लम्स वगैरह। तो साइफर क्या है, एक नाम किया गया है एक एल्गोरिथम को जो क्या करता है, उसको इनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म निकल गया था वो निकल गया था सर्कुलेटिंग सप्लाई। द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स इन अ क्रिप्टोकरेंसी डेटा इन द पब्लिकली ट्रेडेबल स्पेस इज कंसीडर्ड द सर्कुलेटिंग सप्लाई। सम कॉइन कैन बी लॉक्ड, रिजर्व्ड और बर्न्ड, देयरफॉर अनअवेलेबल टू पब्लिक। ओके, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है, भाई वो कॉइन हो जो पब्लिकली अवेलेबल हो ट्रेड करने के लिए। भाई 5 बिलियन है तो 5 बिलियन मैंने आप उसको एक्सचेंज से परचेस वगैरह कर सको, ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो, तो वो क्या है, हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। क्योंकि कुछ ऐसे टोकन होते हैं जिनको हम बर्निंग कर लेते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते, रिजर्व कर लेते हैं, या तो हम उसे क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, तो हमें वो देखने को नहीं मिलते। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म निकल गया था वो निकल गया था कोल्ड स्टोरेज। एंड टर्म यूज फॉर द पेपर वॉलेट सी बिलो। जो पेपर वॉलेट होता है उसके लिए ही हम यूज करते हैं कोल्ड स्टोरेज, जिसको आप आगे चल के देखेंगे भाई ये क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में भी देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कंफर्म। When a transaction has been confirmed, it means it has been approved by the network and permanently appended in the blockchain. Okay, अब कंफर्म क्या होता है, जब एक ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाए, भाई ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो जाए, कोई नेटवर्क उसको परमानेंटली अपेंडेड कर दे ब्लॉकचेन में, तो उससे हम क्या कहते हैं, भाई कंफर्म। वैसे सिंपल जो कंफर्म की मीनिंग होती है वही हम कर सकते हैं। उसके बाद है कॉन्सेंसस। ओके, व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज मेड all nodes of the network verified at the validation on the blockchain and if so they have a consensus. ओके, क्या होता है, जब एक चलता है व्हेन ट्रांजेक्शन, जब कोई एक ट्रांजेक्शन की जाती है तो नोड्स जो होते हैं उनके जो ऊपर जो काम कर रहे होते हैं ऑन द नेटवर्क, जो नेटवर्क पे होते हैं वो उसकी वैलिडेशन देते हैं भाई ब्लॉकचेन पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंसस। ओके, यहाँ पे अब क्या होता है, कॉन्सेंसस प्रोसेस। ये क्या होता है, रिफर्स टू द दोज नोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द ब्लॉकचेन लेजर सो डेट कॉन्सेंसस कैन बी रीच्ड विद व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज मोर। ओके, ये प्रोसेस क्या होता है, भाई वो तो था उसका जो मैंने बताया वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन ये क्या होता है, भाई उसको जो प्रोसेस होता है उसको हम सिंपल अल्फाजों में कहीं वो कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, नोड्स डेट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लॉकचेन लेजर, जो ब्लॉकचेन का जो लेजर होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म निकल गया था कोस्टोलियम। ओके, सॉरी ब्लॉकचेन, अ प्राइवेटली ओन एंड ऑपरेटेड एंड येट पब्लिकली ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन, यानी एक वो ऐसी ब्लॉकचेन जो पब्लिकली नहीं हो, जो प्राइवेटली ऑपरेट की जाई हो, उसे हम कहते हैं। ओके, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं, लेकिन हम फिर भी डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। अ फॉर्म ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट इनक्रिप्टेड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी बैंक एज ए क्रिप्टो करेंसी, सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक टू रेगुलेट द सेंट्रेशन डिक्रिशन एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द एंटिटी। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो भाई एक मनी, अब बस इसको हम ऐसे कंसिडर करते हैं मनी डेट इज इनक्रिप्टेड,
जो हमारा इंक्रिप्ट हो, जो सिक्योर हो, तो हम भाई डिसेंट्रलाइज हो, तो उससे हम कहते हैं भाई ये क्या है, हमारी क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, द प्रोसेस हैपन ऑन अ नोड एंड इन्वॉल्व कन्वर्टिंग एन इनपुट सच एज अ ट्रांजेक्शन इनटू अ फिक्स्ड एन्क्रिप्टेड alphanumeric strings to the register it is placed in the blockchain. This conversation is controlled by the hashing algorithm which is different each. अब क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग फंक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो नोड के अंदर होता है, जो इन्वॉल्व करता है, जो इनपुट को इन करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो हैशिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये भी उसका एक फंक्शन निकल के आता है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग भाई किसी भी इंफॉर्मेशन को आप इनक्रिप्ट करो, डिक्रिप्ट करो, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, ये हमारी क्या है, क्रिप्टोग्राफी। ओके, ये था आज की इस वीडियो पे, क्योंकि वैसे मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, पार्ट में सीरीज ये कंटिन्यू रख रहा हूँ, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लंबी वीडियो हो जाती है तो आप भी बोर हो जाते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, साथ में बेल के आइकन को दबाओ, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप मिस ना कर सको। पीस।